मेरी जमीन पर डाका पड़ गया। एनएचआई ने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर मेरे को लूट लिया। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज आपको एक अजीब वीडियो, एक अजीब दास्तान से रूबरू करा रही है। विषय है जमीन पर डाका। इज इट पॉसिबल? तो आइए इसी संदर्भ में हम बात करते हैं एक सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक श्रीमान हरबंस लाल गुप्ता जी से। क्या मुद्दा है? हरबंस लाल गुप्ता जी खुद अपनी जुबानी सारी कहानी बताएं। तो गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप दर्शकों को बताइए कि मसला क्या है जो आपने कहा कि आपकी जमीन पर डाका पड़ गया और आपको हरियाणा सरकार ने और एनएचएआई ने लूट लिया। तो मैंने थोड़ा आगे आगे आ जाइए जी थोड़ा। मैंने जमीन 1990-91 में जो है जमीन बागवाली में ली थी, जिसका इंतकाल मेरे नाम चढ़ा हुआ था, सब कुछ था। 23 साल 2013 तक मेरे को किसी किस्म की, मैं अपनी लाइफ जो है पीसफुल जी रहा था। 2013 में नही ने ज़मीन एक्वायर करनी थी। मेरी ज़मीन जो है इन्होंने 30/11/1 में जो है 2 कनाल ज़मीन ली, मेरे को पेमेंट नहीं दी। मेरे को ये कहते रहे भाई तुम तकसीम करवाओ, जबकि मेरा इंतकाल, जमाबंदियां सब कुछ मेरे नाम था। उसके बावजूद भी मैं ज़मीन तकसीम करवा के भी लाया, मेरे को अभी तक जो है इन्होंने पैसे नहीं दिए, पूरे पैसे नहीं दिए। ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये हदबस्त नंबर या जो मौजा है, ये बागवाली इसमें नारायणगढ़ के पास कहाँ है? पंचकुले। ये इसकी आप लोकेशन बताएंगे ना, ये कहाँ है? ये मौजा बागवाली है, ये बरवाले के पास गांव, तो हाईवे पे जमीन है। तो दर्शकों, गुप्ता जी ने बताया है कि गांव मौजा बागवाली में इन्होंने जमीन खरीदी थी 1990-91 के दौरान, और जमीन का जो रकबा था वो 8 कनाल 4 मरले मौजा बागवाली में। अचानक 2013 के दौरान, 23 साल बाद, जमीन खरीदने के 23 साल बाद, जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनके नाम पर मालिकाना हक दर्ज कर दिए गए, यानी कि नो डिस्प्यूट, रेवेन्यू रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो खसरा नंबर, खिता नंबर, जो जमीन का जो नंबर है, उस मुताबिक 8 कनाल 4 मरला के श्रीमान हरबंस लाल गुप्ता जी मालिक हैं मौजा बागवाली में। तो ठीक है जी, ये बात? हाँ, बिल्कुल सही है जी। तो ये बिल्कुल सही बात है। जब 2013 में इन्होंने एक्वायर करनी थी, तो मैंने सबसे पहले 5/7/2013 को पेमेंट के लिए अप्लाई किया। मेरे को नीरज शर्मा ने, जो डीलिंग असिस्टेंट था, वो कहता है इसकी दोबारा तकसीम। सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि आपकी जमीन में से कितनी जमीन एनएचएआई ने और एनएचएआई की किस जो है तरह से ये जो हाईवे के लिए जो है एक्वायर की गई, कितनी की गई? मेरी जमीन 2 कनाल एक्वायर की गई थी मेरे खसरे में से 30/11/1 में, जो मेरे पास था 90-91 से लेके 2013 तक। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे नंबर 73, नेशनल हाईवे नंबर 7373 जो एक तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके लिए श्रीमान हरबंस लाल गुप्ता जी की 2 कनाल जमीन एक्वायर की गई, अधिग्रहित की गई। तो उसकी पेमेंट आपको 2 कनाल की मिली या नहीं मिली?
मेरे को कोई पेमेंट नहीं मिली। मेरे को तकसीम में भेज के किसी और को पेमेंट जो है इन्होंने 2013 में कर दी। मेरी तकसीम 2014 में हुई। पेमेंट मेरे को इन्होंने 2015 में जो है सिर्फ 19 मरले की, जबकि मेरी ज़मीन 2 कनाल गई थी। तो गुप्ता जी ने बताया कि जमीन अधिग्रहित की गई, एक्वायर की गई 2 कनाल, और NHAI और साथ ही जो एक तरह से आप कह लीजिए हरियाणा सरकार लैंड एक्विजिशन ऑफिसर की तरफ से जो भुगतान किया गया वो मात्र 19 मरले का किया, वो भी 2015 में। यानी कि एक्वायर करने के एक्विजिशन के कितने दिन बाद? 2013 में इन्होंने ज़मीन मेरी एक्वायर कर ली थी। पेमेंट मेरे को 2015 में सिर्फ 19 मरले की दी है। मात्र 19 मरले की पेमेंट, और वह भी एक्वायर करने के 2 साल बाद दी गई। तो बाकी के लिए आपने किसी MLA के माध्यम से या किसी मंत्री के माध्यम से प्रयास तो किया होगा? मैंने हर स्टेज पे मेरे प्रयास किया है। मैंने ज्ञानचंद जी को भी चिट्ठियां लिखी हैं, अनिल विज को भी लिखी हैं, मैंने सुषमा स्वराज जी को भी लिखी थी। सारी चिट्ठियां जो है मुड़ गुड़ के ये रीजनल सेक्रेटरी रेवेन्यू के पास चली जाती हैं। रीजनल रेवेन्यू सेक्रेटरी का स्टाफ जो है ये DRO के साथ इनकी मिली भगत थी, जिसके कारण मैं अभी तक इस केस में उलझा हुआ हूँ। मेरे को अभी तक 13 साल हो गए लड़ते हुए 2015 से। मैंने चीफ मिनिस्टर को भी चिट्ठियां लिखी हैं, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखी हैं, मेरे को कोई जवाब नहीं देते। अगर मैं RTI में पूछता हूं ये जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं चीफ स्टेट के पास गया हूं, उनको भी ये टेलीफोन कर देते हैं भाई आपने इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। वो लंबी डेटें साल साल की 2-2 साल की दे रहे हैं। 2020 का केस चल रहा है स्टेट कमीशन के पास फॉर इंफॉर्मेशन, जो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सके, ना इंफॉर्मेशन। गुप्ता जी बता रहे हैं कि इन्होंने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, यही थे? हाँ। और हरियाणा सरकार के मंत्री श्रीमान अनिल विज जी, और साथ ही भारत सरकार की मंत्री सुषमा स्वराज जी को भी पत्र लिखे हैं। और भाजपा के इतने वरिष्ठ नेताओं को इंसाफ के लिए पत्र लिखने के बावजूद भी इंसाफ नहीं हुआ। ठीक है जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने जो है 40-45 CM ग्रीवियंस में भी चिट्ठियां डाली हैं, ये अपने आप उसमें ये जो है उसको फाइल कर देते हैं। मैंने PM हाउस में भी डाली हैं, जो इन्होंने अपने आप फाइल कर देते हैं। और अब मैंने PMG की एक और ग्रीवियंस में, उसका अभी तक मेरे को जवाब नहीं आया, जो पेंडिंग पड़ी है। जब मैं पूछता हूं भाई इसमें क्लोज किया है, क्या रीजन है, क्या है, ये बताने को तैयार नहीं है। गुप्ता जी की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट की गई, बार बार प्रार्थना की गई, लेकिन इसके बावजूद भी शिकायत पर या प्रार्थना पर कार्रवाई करना तो दूर की बात है। जब इन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगी तो इनको सूचना भी सही नहीं दी गई। यही बात जी? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे को कोई सूचना नहीं दी गई। जब RTI में मैंने पूछा, इन्होंने मेरे को बताया भी तुम्हारा इंतकाल भी मैंने कैंसिल कर दिया है, मैंने तुम्हारे अगेंस्ट FIR भी दर्ज करवा दी है, और उस FIR जो है 17 में करवाई थी, जो 5 साल चली है। हमें नहीं उसका रिजल्ट पता भाई, अगर लिखाने वाला अपने आप क्लोज करा रहा है तो उसका क्या रीजन है। एक लफ्ज कहूँ ना, गुप्ता जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दर्शकों को बताइए कि आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी इस उम्र जो है 80 से ऊपर है। करेक्ट बताइए। 81 साल समझ लो। गुप्ता जी की अब बेटी है 81 वर्ष है, 80 से ज्यादा है। और आपने अभी बात कही कि आपके खिलाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने FIR दर्ज करवाई,
तो एफआईआर नंबर बताइए, थाने का नाम बताइए। जो मेरे अगेंस्ट एफआईआर लिखाई है वो डीआरओ श्री विनोद शर्मा ने लिखाई है और रायपुर रानी में लिखाई है, डिस्ट्रिक्ट नारायणगढ़ में। तो रायपुर रानी जिला नारायणगढ़ में गुप्ता जी की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक अधिकारी की तरफ से। तो आप ये बताइए कि आपके ऊपर इल्जाम, मेरे ऊपर ये कहते हैं भाई मिली भगत के साथ आपने जो है तकसीम करवाई है। मैंने पूछा भाई जब मेरे पास 90 की जमीन है, 2023 साल के बाद मेरे कब्जे में है, जमाबंदियां मेरे नाम पे है, सब कुछ है, इसमें मेरे को क्या लाभ मिलना था। जिस अफसर ने फ्रैडुलेंट कहा है वो खुद मान रहा है भाई ये फ्रैडुलेंट नहीं है, उसके बावजूद भी मेरे अगेंस्ट एफआईआर, ये सारा केस इन्होंने मिलजुल के वन साइडेड चलाया है, जिसमें दूसरी पार्टी जिसको पेमेंट दे रखी है उसका ना तो पूछा है भी कब उन्होंने जमीन खरीदी है, क्या उन्होंने इंतकाल चढ़वाया है कि नहीं कराया, क्या तकसीम करवाई है कि नहीं करवाई है, क्या उनको पेमेंट बाई चेक मिली है या आरटीजीएस हुई है, इसके बारे में कुछ भी बताने को वो तैयार नहीं है। दर्शकों 2014 से आज तक तकरीबन 11-12 साल हो गए, हरियाणा में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, और जो विक्टिम है, जिसको लूटा गया है, जिसकी जमीन छीन ली गई है 2 कनाल और उसके बदले पेमेंट मिली सिर्फ 19 मरला की। आप देखिए इन नेताओं का, इस सरकार का चरित्र, जो बेगुनाह है, जो विक्टिम है, वह अगर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि उसे उसकी जमीन में से 2 कनाल जो एक्वायर की है उसकी पेमेंट उसे दी जाए। अपना हक मांगना, भाजपा सरकार से अपना हक मांगना भी बहुत बड़ा गुनाह हो गया और गुप्ता जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इनके मुताबिक वह फर्जी और झूठी एफआईआर है और आरोप भी सच्चे नहीं है। तो आप ये बताइए उस एफआईआर का हुआ क्या? जिसने एफआईआर डीआरओ मेरे अगेंस्ट लिखाई थी उसमें 4 आदमी और भी थे, जिसमें पटवारी, कांगो, सदर कांगो और नायब तहसीलदार था। ये इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। बजाय एक्शन लेने के डीआरओ ने इनको प्रमोशन भी दी और सैलरी भी देता रहा, ना सस्पेंड किए। मेरे को हर खाने में ले जाके इन्होंने हरास किया ताकि मैं अपने पैसे ना मांग सकूं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो कार्यकर्ता इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपने नेताओं से, सरकार के मंत्रियों से पूछें कि अपनी जमीन के बदले में जो जमीन एक्वायर की है, पैसा मांगना, अपनी उसका भुगतान मांगना कोई गुनाह है? आप बिल्कुल एक इंसानियत की बात करें, सोच कर जो एक तरह से अपने नेताओं से पूछे। और जो अभी गुप्ता जी ने बताया है कि उस एफआईआर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों का नाम भी था, 4 अधिकारियों का नाम था। उन चारों अधिकारियों को एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई डिपार्टमेंट, प्लस उसको और उनको पूरा वेतन मिलता रहा और प्लस प्रमोशन ली है उन्होंने, उनको पदोन्नति भी मिल गई। हाँ, वो कहते हैं रिश्वत देते हैं, प्रमोशन लेते हैं। हाँ, देखो कितनी अजीब बात है। गुप्ता जी बोलते हैं कि शायद समझा, हम ये नहीं, इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि रिश्वत दी या नहीं दी। नहीं, वो तो कहते हैं। अच्छा, वो बोलते हैं। हाँ, वो कहते हैं रिश्वत दी है, प्रमोशन ली है। किसके पास कहा? वो तो जब दफ्तर में उनको मिलने जाते हैं तो कहता है आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो 11 साल से धक्के खा रहा हूं और मेरे को बेंचों पे बाहर बैठा देते हैं, जबकि मैं सीनियर सिटीजन हूं। मेरी जो है, मैं इनकम टैक्स पे ही हूं
तो मेरे को इतना हरास किया है मेंटली भी और सब कुछ। इवन कोरोना पीरियड में भी इन्होंने मेरे को बख्शा नहीं है। इसी दौरान मेरी मिसेस की भी डेथ हो गई थी इसी वजह से। एफआईआर के सदमे के कारण जो श्री हरबंस लाल गुप्ता जी की धर्मपत्नी, उनकी भी इसी दौरान मौत हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दावा करने वाली सरकार वो बताए कि जिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी ने ही एफआईआर दर्ज कराई, तो ये कहा है कि ये जो एक तरह से इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो किस हक से, किस कानून के मुताबिक उनको सीट पे डिपार्टमेंट से वेतन लेते रहे और उसके बाद उनको प्रमोशंस भी मिलती रही। अब वो है एफआईआर खत्म होगी, खारिज हो गई। उसने क्लोजिंग रिपोर्ट कोर्ट में दे के क्लोज करवा दी है। एफआईआर बुनियादी तौर पर गलत थी, इस कारण जिस अधिकारी ने या डिपार्टमेंट ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उन्होंने ही अपनी तरफ से लिखकर दे दिया अदालत, माननीय अदालत के समक्ष कि हम इस केस को लड़ना नहीं चाहते और यह एफआईआर रद्द की जाए। ऐसा ही नहीं? हाँ जी, यही कहा। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब प्रश्न पैदा होता है कि जो जमीन नेशनल हाईवे के लिए लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बरवाला ना पंचकुला के माध्यम से बागवाली में मौजा बागवाली में गुप्ता जी की जमीन में से एक्वायर की गई है, उसका पूरा भुगतान कब होगा? तो ये हरियाणा सरकार के अधिकारी और हरियाणा सरकार के मंत्री, NHAI यहाँ के अधिकारी इसका जवाब दें। ये एक तरह से एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। तो और कोई खास बात कहेंगे जी आप? मेरे को इन्होंने जितना तंग किया है किसी ने नहीं। मैंने मेरा ख्याल 40 CM विंडो में ग्रीवेंस में एप्लीकेशनें डाली हैं, अपनी मर्जी से ये क्लोज कर देते हैं। फिर इन्होंने कहा भाई ये जो है लैंड एक्विजिशन ऑफिसर नहीं, एक DR बंद कर, नहीं DR नहीं, वो है गुप्ता जी, आप ये बताइए कि अब आप चाहते क्या है? मैं इनको बार बार कह रहा हूं, मेरे को पेमेंट 19 मरले की हुई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी कहता है 1 कनाल 1 मरले की इनको पेमेंट कम दी है, दूसरी पार्टी को ज़्यादा दी है। जब उनको ज़्यादा दी है तो या तो वापस ले लेते। अब मैं इनको बार बार ये कह रहा हूँ, या मेरे को ज़मीन दो 1 कनाल 1 मरला, या मेरे को पैसे दो। ये दोनों चीज़ें करने के लिए तैयार नहीं है। ये कभी कहते हैं जी ज़मीन पड़ी है तो कहाँ पड़ी है? आसमान में पड़ी है। 3 साल इन्होंने एमिनेंट सिटीजन कमेटी ने मेरे को तंग कर दिया, ये भी इसका फैसला नहीं करवा सके। क्यों कि वो कमेटी कहती कि हमें इसको CM ग्रीवियंस जो है कमेटी में डाल सकते हैं आपका केस, तो उसमें भी इन्होंने टेलीफोन करके नहीं डालने दिया DRO ने। इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक वरिष्ठ नागरिक जिसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, उनको इंसाफ मिले, या तो इसकी पेमेंट उनको मिल जाए, ज़मीन की पेमेंट मिल जाए, या जो एक तरह से उनकी ज़मीन उनको वापस मिल जाए। और साथ ही मैं ये भी एक तरह से पहलों की चेतावनी भी समझ सकते हैं हरियाणा सरकार को, भाजपा नेताओं को, कि अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। हो सकता है कि अकेले हरबंस लाल गुप्ता जी ही नाइंसाफी के शिकार ना हो, इनके अलावा और भी ऐसे लोग हो सकते हैं
कि जो अधिकारियों की नाइंसाफी के शिकार हैं। भाजपा नेताओं को, भाजपा सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करे और साथ ही उनको तुरंत इंसाफ मिले। अगर ये जो अक्टूबर 2024 तक का वक्त है, उस वक्त दौरान आप सच के आधार पर, यानी कि हरियाणा सरकार सच के आधार पर, तथ्यों के आधार पर सबके साथ इंसाफ करेगी तो कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि वापसी हो सकती है। लेकिन अगर सत्ता के नशे में इसी तरह एक वरिष्ठ नागरिक या बहुत सारे वरिष्ठ नागरिकों की जो प्रार्थना को आप नजरअंदाज करते चले जाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा। गुप्ता जी, आपने एक बात कही है कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास भी आप प्रार्थना लेकर गए, उनसे भी निवेदन किया कि वो आपकी मदद करें। तो गुप्ता जी की तरफ से कोई पत्र लिखा गया या क्या कार्रवाई की गई? ज्ञानचंद जी ने एक चिट्ठी लिखी थी डीसी को, जिसमें उन्होंने कहा था अगर नीरज शर्मा डीए डिस्ट्रिक्ट और डीआरओ विनोद शर्मा दोषी हैं तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई करो। इस बात को भी 2 साल हो गए, मेरे को भी ये 3-4 दफा वहां बुलाते रहे हैं, कभी डीआरओ नहीं आता, कभी नीरज शर्मा नहीं आता डीलिंग असिस्टेंट। बात की बात वहीं पे है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला भाई क्या वो दोषी हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो बताएं भाई क्यों नहीं है। हम तो ये पूछ रहे हैं, जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे दिखाए हैं तो जिस पार्टी को इन्होंने पेमेंट दी है उस पार्टी के इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, क्या उनकी एफिडेविट ठीक है, क्या उनकी जमाबंदियां ठीक है, क्या उनके नाम इंतकाल चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ, क्या उन्होंने तकसीम कराई है कि नहीं कराई है। और सब कुछ होने के बावजूद भी ये जो है उनको क्यों बचा रहे हैं, वो यही कहते हैं भाई रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं और प्रमोशन लेते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, मैं आपको एक तरह से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मामले को गंभीरता से लें। आप हरियाणा विधानसभा के बहुत उच्च पद पर हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं, और किसी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी आपकी तरफ से लिखे गए किसी पत्र को इस तरह से कूड़ेदान में फेंक दे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जन सामान्य के साथ क्या हो रहा होगा। आप तुरंत संज्ञान लीजिए और आप तुरंत संबंधित अधिकारियों से जो सवाल हरबंसलाल गुप्ता जी ने पूछे हैं कि किस आधार पर किसी अन्य को जो उस जमीन का मालिक नहीं है उसको डिपार्टमेंट ने पेमेंट दे दी। आप सब दर्शकों से एक विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी तरफ से हमें एनकरेजमेंट मिले, आपकी तरफ से हमें उत्साहवर्धन हो और हम इसी तरह सच और इंसाफ के हक में आवाज़ बुलंद करते रहें। और इसके साथ ही साथ आप सब के लिए मंगल कामनाएं, आप सब के भले के लिए भगवान से प्रार्थना, आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ साथ आप सबको सादर नमस्कार।